क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह। ये तब की कविता है साहब, जब मैं लड़की को देखने गया। आप सब गए होंगे, पर जो मेरे संग घटा वो बहुत बुरा था। मैं क्या बतलाऊं साहब, बस बता नहीं सकता आपको। मैं सीधा सीधा कविता से जोड़ता हूं। आप सबका मुझे स्नेह मिलेगा, आप सबका प्यार मिलेगा, इस उम्मीद के संग कि हम अपने पिताजी अपने 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 पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। अशोक जी, अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी। हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब हू बहू देखने गए थे। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा जब नजारा था। अगली पंक्ति पे आप जागृत हैं, इसका सबूत दीजिएगा। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था। बहुत अच्छे। और घर में सास की चलती थी, ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढहा रहा था। अगली पंक्ति में जागृत होने का सबूत दीजिए। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढहा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। बहुत अच्छे। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। अगली पंक्ति सुनिएगा भाऊजी, आपका दिल दहल जाएगा। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माता हुआ बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। इस बात पे ताली बन सकती थी यार। बहुत अच्छे। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। बहुत अच्छे। और तालियां तो अब बजाना कि उससे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, अगली पंक्ति पे यहां बैठी हुई सारी मात्र शक्तियां ताली बजाएंगी। उनकी फेवरेट पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। एक तरफ तो बैठा मेरा ससुर मेरा एक तरफ तो बैठा मेरा ससुर मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। बहुत अच्छे। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला, जी मैं लड़की से पिछली बार शर्माया था, इससे ज्यादा ताली बजी थी। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहूँ। अच्छा अशोक जी, क्या होता है जब भी हम किसी लड़की वाले के घर जाते हैं तो लड़की के बाप का क्या काम होता है? भाई ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी ऐसे यहाँ से इनकम आती है। पर मेरे ससुर की एक लाइन ने बता दिया मेरा फ्यूचर कहाँ बीतने वाला है। मैं फिर दोबारा से करूंगा, फिर दोबारा से ताली, ठीक है? हाँ ठीक। मैं बोला, जी मैं लड़की से ना अकेले में बात करना चाहता हूँ। ससुर बोला, ये समझी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा हेलो। अब भाई साहब लड़की और मेरे बीच में सीधे संवाद हो रहा है। मैं बोला, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली, जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला, जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली, बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा, कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले, जहां तक आप पढ़ चुके हैं उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर मैंने पूछा, इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली, इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। फिर उसने पूछा, आपको किस नाम से जानते हैं? मैं बोला, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली, बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है
मुझको तो सौरभ का चेला नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तो तुक से तुक बिठा रहा है, मुझको तो सौरभ का चेला नजर आ रहा है। सच सच बता, कभी अंबाला में कविता सुनाई है? और ये भी बता कि कविताओं से तेरी कितनी कमाई है? अगली पंक्ति में देखिएगा साहब, कविता और कविता का साहित्य कहां जाके पहुंच गया। अगर आप तक बात पहुंचे तो ताली बजाना। और ये भी बता कि कविताओं से तेरी कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं, एक चुटकुला चलाता है। भाई वाह 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 वाह, असलियत है भैया, वाह वाह वाह। बोली वाह बेटे, हास्य में व्यंग मार रहा है, हाँ, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे एक कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं अशोक जी यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो। ये मेरे काव्य पाठ की आखिरी 4 पंक्तियां। साहब आप जितना प्यार दे सकते हैं इसके बाद मुझे दीजिएगा। नहीं, इसके बाद ये प्रीपेड आपने दे दिया कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्या की जड़ है कुंवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, भाई वाह, क्यों अपनी वाह, मौत का सामान। धन्यवाद सर।